जैसे कि आप सभी को मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो आने वाला हफ्ता है वो थोड़ा सा बिजी होने वाला है। अब बिजी क्यों होने वाला है? क्योंकि बाय प्रोफेशन एक फ्लाइट अटेंडेंट हूं, और अगर आप एक फ्लाइट अटेंडेंट हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर साल आपके लाइसेंस जो हैं वो एक्सपायर होते हैं। अब उसे रिन्यू करने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती है और उसके बाद एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं। और एग्जाम्स इतने ईजी नहीं होते, उसका जो कट ऑफ होता है पासिंग मार्क्स वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आने वाला जो हफ्ता है वो थोड़ा बहुत बिजी रहने वाला है। तो अगर वीडियो आने में थोड़ी बहुत देर हो जाए तो उसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं, ये मैंने कहा था। तो आज मैं ट्रेनिंग पर गया था, लेकिन ये कहानी आज स्टार्ट नहीं होती है, ये शुरू होती है कल रात को, क्योंकि मैंने आज के दिन के लिए प्रिपरेशन की थी। अब प्रिपरेशन से ताल्लुकात ये है कि कंपनी ने कहा था कि भाई आप फॉर्मल्स पहन के आए। अब मुझे पता नहीं आपके भाई को, लेकिन फॉर्मल पहनना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अगर मेरा बस चले मैं तो शॉर्ट्स पे चला जाऊं, क्योंकि मुझे शॉर्ट्स बहुत पसंद है। तो फिर भी कल रात की सारी प्रिपरेशन करने के बाद मैं अलार्म लगा करके इत्मीनान से सो गया कि मैं सुबह जल्दी टाइम से उठ जाऊं। लेकिन आपकी भाई की लाइफ इतनी ईजी थोड़ी ना है कि भाई टाइम पे उठ जाऊं मैं। तो यहाँ पर अलार्म बजता रह गया और मैं सोता रह गया, और वहां पर मेरे दोस्तों का 20 से भी ज्यादा बार मिस कॉल आ चुका था, यानी कि मैंने कॉल मिस कर दी थी। क्योंकि कल रात को ही हमने प्लान कर लिया था कि हम लोग सब साथ में जाएंगे दिल्ली की शान मेट्रो से। तो वो मेट्रो स्टेशन के बाहर मेरा वेट कर रहे थे और मैं यहाँ पर सोता रह गया। लेकिन किसी तरह मेरी आंख खुली, मैं फटाफट रेडी हुआ और मैं पहुंचा। अब यहाँ पे मसला ये खड़ा होता है कि आप अगर किसी चीज के लिए इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप कल सुबह अगर आपको उठना है और आप लेट उठें तो क्या हाल होगा? आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर मैं ही ऐसा एक प्राणी हूं इस दुनिया में? तो ये मुझे जरूर बताइएगा। तो जब मैं किसी तरह मेट्रो स्टेशन पहुंचा, वहां खड़े खड़े मेरे दोस्तों ने मुझे भाषण दे दिया, लेकिन फिर भी उन्हें समझा बुझा करके किसी तरह हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और हम ऑफिस पहुंचे। अब ऑफिस पहुंच तो गए, लेकिन थोड़ा सा हम लेट हो गए, क्योंकि जितना बजे हमें पहुंचना था हम थोड़ा पीछे चल रहे थे समय से। तो यहाँ पर एक तो मैंने लेट कर दिया, ऊपर से मेट्रो भी जो है दिल्ली की आपको पता ही है कैसे होती है, रुक रुक करके चलती है। तो फिर हम किसी तरह से पहुंचे और हमने अपनी क्लास की। अब क्लास कोई 1-2 घंटे की नहीं थी, क्लास थी 5 आवर्स की, 5 घंटे की। तो उसमें ब्रेक मिलना मुलाजिम है, तो इसीलिए हमें एक पहला ब्रेक मिला। और उसके बाद जनाब सीन कुछ ऐसा है कि चाय ब्रेक मिल चुका है, जिसे कहते हैं एक काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट ब्रेक। तो और ऑफिस से बाहर आ गया, तो अभी जाते हैं और कुछ देखते कुछ खाने के लिए मिलता है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। बाकी बात चाय की टपरी पे जाके। चाय की टपरी पर पहुंचने के बाद जो ब्रेड ऑमलेट की खुशबू वहाँ आ रही थी, जो कि फ्रेश बनाया जा रहा था, ओए होए, हमने तो भी डिसाइड कर लिया कि भाई ब्रेड एंड ऑमलेट ही खाया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी तसल्ली के लिए आलू पराठा भी मंगा लिया, वो भी एक्स्ट्रा बटर के साथ। लेकिन इन सब को अगर आप 120 FPS में ना देखें तो जनाब ये कहाँ का इंसाफ है। तो पेश है खिदमत है 120 FPS। Two hours later. भाई वीडियो मत बना। निखिल भाई जी कैसे हो आप? सेक्सी बॉय।
रोशी से हाई टू द कैमरा। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, अभी मिल चुका है लंच ब्रेक और ये है हुडा सिटी सेंटर मेट्रो और मैं अपने दोस्त के साथ यानी कि नानानंदन राठी भाई के साथ जा रहे हैं अगेन। जा रहे कहाँ जा रहे हैं? मैकडी जा रहे हैं हम अभी। बर्गर किंग का प्लान कैंसिल हो गया, बर्गर किंग पीछे था तो बर्गर किंग नहीं खाना, मैकडी जाएंगे, वहीं पे कुछ खा लेंगे। लंच ब्रेक है और अगर मैकडी जा रहे हो आप और टाइम लैप्स ना बनाओ तो मज़ा नहीं आता है। हाँ जी, तो लंच हो जाने के बाद हम वापस से अपने क्लास पे गए, ट्रेनिंग भी अटेंड की और एग्ज़ाम भी दिया और इंशाल्लाह एग्ज़ाम पास भी कर लिया। और वैसे ही हम मेट्रो से वापस आए घर की तरफ। लेकिन आते समय देखिए आप, हमें कुतुब मीनार के दर्शन हो गए, तो आप भी लुत्फ़ उठाएं कुतुब मीनार का। जनाब, ये कहानी बताने के पीछे का मेरा रीजन यही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कल रात को मैंने अलार्म लगा के सो गया, वहां पर मैंने सिर्फ रात को एक अलार्म लगाया था। तो अगर आप मेरी तरह मॉर्निंग पर्सन नहीं है जो कि 10-12 बजे उठता है सो करके, मैं जल्दी उठ जाता हूँ कभी कभार, लेकिन आजकल छुट्टियां हैं तो मैं आराम से उठता हूँ। तो मॉर्निंग पर्सन अभी तो नहीं हूँ। तो इसीलिए अगर आप भी मेरी तरह अलार्म लगा करके सोते हैं तो मेरी मानिए 10-12 अलार्म इत्मीनान से लगा करके सोइएगा, ताकि अगर आप 1, 2, 3 मिस कर दें, बाकी के जो अलार्म है वो आपको उठा दें। तो अगर आप मेरी बातों से जरा भी सहमति रखते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक करे बिना मत जाइएगा, शेयर करें और ज्यादा ही पसंद आ जाए तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में और लेके आता रहूंगा। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगा। बाय बाय।